कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना, इसमें आप डेट भी याद रखेंगे, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो एक अंग्रेज थे ए ओ हुम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस टाइम अगर बात करें कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हर्मिट हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए ओ हुम। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और बात करें कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा। और महासचिव कौन थे? तो वो आपका ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, जिनके निर्देशन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में। और कब? तो 1885 ईस्वी में। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था, किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीताराम रमैया द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, कांग्रेस की अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। और कब? तो 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। धन निष्कासन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा? तो 1867 ईस्वी में दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग कब की थी? तो 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो कांग्रेस में पहला बार विभाजन कब होता है? तो सूरत अधिवेशन में होता है और 1907 में होता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली फूट सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, अध्यक्षता रास बिहारी बोस। कांग्रेस में पुनः एक हुए कब कांग्रेस? तो देखिए, सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है और लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस में पुनः इकट्ठा होते हैं दोनों लोग। ठीक है, कैसे? तो अध्यक्षता कौन करता है इस टाइम पे? तो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायुसराय कौन था? ठीक है, अर्थात 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस का पहले बार विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, वो वायसराय था भारत का। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका जॉर्ज यूले थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात आ जाएगी तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। बिहार के एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में कहाँ पे? तो बांकीपुर बिहार में हुआ था। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो आर्यन मुदोलकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया। और किस अधिवेशन में कहा गया? तो लखनऊ अधिवेशन में, जो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। और लखनऊ अधिवेशन की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। और यही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस पुनः इकट्ठा हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को? तो वेलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था। कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
और कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। अगर पूछा जाए आपसे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपका कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कब बने थे? तो 1923 ईस्वी में बने थे। कांग्रेस की प्रथम अगर भारतीय महिला अध्यक्ष देखा जाए तो वो कौन थी? तो वो आपका सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और कब थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 जो हुआ था वो उसमें हुई थी। और कौन थी ये? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके पूर्व आपने देखा एनी बेसेंट को, तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी, जो भारतीय नहीं थी। इस चीज को याद रखिए। जब आपसे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप सरोजिनी नायडू को चूज करेंगे। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बनेगी। और अगर पूछे आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और कब बनी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, तो कब किया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में सदस्य हेतु, कांग्रेस के सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटका में है। और बात करें कब, तो 1924 ईस्वी में जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। इसके बाद महात्मा गांधी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे। अगला देखेंगे हम, पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इसी पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में, इसी के टाइम पे क्या की थी? 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी, जिसका परिणाम क्या है कि हमारा संविधान जो 26 जनवरी के दिन लागू किया गया, और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका गणतंत्र दिवस का इतिहास किससे संबंधित है? तो यही लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। गांव में हुआ पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो वो आपका फैजपुर अधिवेशन था, जो कहाँ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित नेहरू द्वारा की गई थी। अगला अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस के, 1938 ईस्वी में कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन होता है। दोनों अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में होता है? तो देखिए दोनों में होता है। 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन होगा, उसके भी अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? चुनाव जीत जाते हैं। किंतु गांधी जी के विरोध करने के बाद उन्होंने क्या करते हैं? तो त्याग पत्र देते हैं। 1939 में कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। और इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र के बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीजें याद है करना आप, ठीक है, कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मांग की गई थी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं कौन? तो वो आपका चौधरी रहमत अली हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। और कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया गया था। अगला हम देखते हैं, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई? तो 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। और कहाँ पे? तो बंगाल में की गई थी। और किसके द्वारा की गई? तो पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल उस टाइम पे था, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं था, बंगाल पूरा समग्र रूप से था। तो 1902 ईस्वी में की गई थी। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून, यानी कि यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में था। अगला देखेंगे, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब होता है? तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और 1907 ईस्वी में इसका पुनर्गठन होता है। और इसके पुनर्गठन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये होती है आपका 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की जाती है। कहाँ पे? तो लंदन में की जाती है। कौन सी संस्था? तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी।
अगला हम देखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था किसके द्वारा? तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था। कब? तो 1908 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा हो गई थी। अगला हम देखेंगे रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। कहाँ पे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगला हम देखेंगे सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुई थी और काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसका संबंध किससे है? तो एक ट्रेन की लूट से है। ठीक है, जो कहाँ पे है? तो काकोरी। तो काकोरी वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में स्थित है। अगला देखेंगे सहारनपुर से एक लखनऊ ट्रेन आ रही थी, उसी ट्रेन का नाम था काकोरी नामक जगह पे उसको लूट लिया गया था। तो ये घटना था काकोरी। अगला देखेंगे, पहले इसका नाम काकोरी कांड था, वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी एक्शन कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 27 फरवरी को हुई थी, 27 फरवरी 1931 को। और कहाँ पे? तो इलाहाबाद का, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। इसी को अल्फ्रेड पार्क को क्या कहते हैं? तो कंपनी गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला हम देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। ये अपने आप को एक राजनीतिक बंदी के रूप में घोषित करना चाहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1913 ईस्वी में होती है। और किसके निर्देशन में? तो लाला हरदयाल के निर्देशन में। कहाँ होती है? तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है। इस चीज को आप याद रखना। गदर पार्टी ज्यादातर लोग लंदन कर देते हैं, किंतु इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। भारतीय क्रांति की अगर माँ की बात कही जाए तो भारतीय क्रांति का माँ किसे कहा जाता है? तो वो मैडम भीखा जी कामा थी। मैडम भीखा जी रुस्तम कामा जो थी उन्हें भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता था। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 24 सितंबर 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये मैडम भीखा जी जो कामा थी वो भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी। और इनके द्वारा कहाँ पे फहराया गया? तो 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में फैलाया गया। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला तो पूछेगा। इसके साथ इसमें पूछता है कि भारतीय तिरंगा फहराने वाली, ठीक है, प्रथम महिला मैडम भीखा जी कामा द्वारा कहाँ पे फहराया गया? यानी कि स्टुटगार्ट में फहराया गया। और स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना जो है वो एक राजनीतिक है। यह किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। और किससे कहे थे? तो पंडित नेहरू से कहा था, ऐसा पंडित नेहरू का कहना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है उसको किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। बंग भंग की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग की घोषणा हुई, अर्थात बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंग भंग के बाद शुरू क्या होता है? तो बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और स्वदेशी आंदोलन की अगर घोषणा की बात करें तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को होता है। 19 जुलाई 1905 को बंग भंग की घोषणा होती है, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और उसकी घोषणा कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अगला हम देखेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस चीज को आप याद रखिए। इसके ऊपर आपने पढ़ा था बंग भंग आंदोलन की, ठीक है, घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। अगला हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। और कब की गई? तो 1906 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। अगर विकल्प में आपको सलीमुल्लाह खां विकल्प में ना मिले तो आगा खां आप क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं। अगला हम देखेंगे बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में लाया गया। और इसका क्या लक्ष्य था? तो इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? तो ये आपका जब घोषणा की बात होगी तो 1911 ईस्वी चूज कीजिएगा। और दिल्ली राजधानी कब बनी, यानी कि दिल्ली की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता थे, और कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो ये आपका 1912 ईस्वी हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है इस चीज को आप समझ लीजिएगा, नहीं तो गलती करेंगे। जब 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी तो वो कौन उस टाइम पे वायसराय थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो उस समय पे वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला हम देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है। और इंडिया गेट की अगर बात करें तो ये 1921 ईस्वी में हुआ, और इंडिया गेट कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब होता है, तो 1921 ईस्वी में होता है। अगर बात करें जापानी जहाज कामागाटा मारू, ठीक है, यह एक बहुत फेमस जहाज है, को किराए पर लिया गया था किसके द्वारा, तो बाबा गुरुदत्त सिंह द्वारा किराए पे लिया गया था। कब लिया गया था, तो 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 1916 ईस्वी में होती है। और 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने आरडीआर यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे की अगर बात करें तो पुणे में होम रूल लीग की नेतृत्व कौन प्रदान किया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और मद्रास में होम रूल लीग को नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो वो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी को हुई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई। गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो गांधी जी 1893 ईस्वी में एक अब्दुल्ला सेठ नामक, ठीक है, बनिए के निमंत्रण पर गए थे उनके मुकदमे लड़ने के लिए, ठीक है। कितना कब गए, तो 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए। गांधी जी भारत कब लौटे, तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। और इनके 9 जनवरी को लौटने के दिन को ही वर्तमान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तो कब सम्मान किया था, तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की। और साबरमती कहाँ स्थित है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें, तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1904 ईस्वी में। और कहाँ की थी, तो डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला देखते हैं, गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा दिया गया था एक राजनीतिक, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी को अर्धनंग फकीर, अर्धनंग फकीर की संज्ञा किसने कहा गया, यानी कि किसके द्वारा कह के पुकारा गया था, तो ये आपका ब्रिस्टन चर्चिल हो जाएगा, जो कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी गांधी जी को कहा गया, कब कहा गया, तो 1900 प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 19 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी द्वारा भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ें, यानी कि युद्ध में भर्ती हो। इसलिए उनको क्या कहा जाता था, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और किसमें, तो रंगून रेडियो टेलीविजन प्रसारण में कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। और कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में दी गई थी। अगला हम देखेंगे, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया, तो इनके द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी में किया गया था। भारत में अगर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। अगला हम देखेंगे, चंपारण किसका संबंध था चंपारण सत्याग्रह का, तो नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली के विरोध में किया गया था प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा क्या थी, तो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करना, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 3/20 भाग पर, उनकी टोटल खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। और उस नील को क्या किया जाता था, बहुत ही कम दामों पे लिया जाता था। तो इसके विरोध में प्रथम सत्याग्रह किया गया था 1917 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था, तो चंपारण में किया गया था।
इसके साथ ही आप याद करेंगे राजकुमार जो शुक्ल थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, इनका संबंध क्या है, तो इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। कौन, तो राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। और कब बुलाया था इनको, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें इनको गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से, ठीक है, चंपारण की समस्याओं को बताया था और 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं। अगला हम देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का क्या कहा जाता है, तो इसी को काला कानून कहा जाता है। और ये कब आया, तो 1919 ईस्वी में आया, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी, ठीक है। और किस शांति सभा जो आयोजित की गई थी वो किसके विरोध में की गई थी, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। क्योंकि इनको किस विरोध में किया गया था, तो रोलेक्ट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। और उस टाइम पे अगर बात करें तो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड वायसराय थे। और जनरल डायर द्वारा इनकी क्या की गई थी, तो इनके देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को किसने सहयोग किया था, तो हंसराज नामक भारतीय ने सहयोग किया था। और जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर जो था उसकी हत्या किसने कर दी, तो वो ऊधम सिंह द्वारा कर दी गई लंदन में। और कब की गई, एक बदले के रूप में, तो 1940 ईस्वी में कर दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। तो हत्याकांड के लिए जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था, तो ये आपका हंटर कमेटी था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। तो किस लिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। कौन कौन सी, तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की और रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। और इसका प्रकाशन किसमें हुआ, तो प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में इसका हुआ था। अगला हम देखते हैं नोआ खाली काल। नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल जो है वो नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। और नोआ खाली कब किससे संबंधित है, तो 1946 से संबंधित है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की अगर पहली भूख हड़ताल की बात करें तो वो अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए भूख हड़ताल की गई थी। कब की गई थी, तो 1918 ईस्वी में की गई थी। और ये कब गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ये आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है। असहयोग आंदोलन अगर शुरू करने के समय को भारत वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे वो असहयोग आंदोलन के टाइम पे वायसराय के रूप में थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला होगा हमारा चौरा चौरी की घटना कब हुई। तो चौरा चौरी की घटना असहयोग आंदोलन के टाइम पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था वह एक अहिंसात्मक आंदोलन था, गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किंतु चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना होती है। कब होती है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा चौरी कहाँ है, तो गोरखपुर में स्थित है। और क्या होती है, तो एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है। और जिससे क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। रीजन क्या, क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसा से हिंसात्मक रूप ले लेता है। और कब स्थगित किया जाता है, तो देखिए 5 फरवरी 1922 को घटना होती है और 12 फरवरी यानी कि एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों, चौरी चौरा घटना के बाद। अगला हम देखेंगे स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल की स्थापना कब होती है, तो ये 1923 ईस्वी में होती है। और किसके किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। और क्यों होता है, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया।
तो साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन अगर गठन की बात करें, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 ईस्वी में। और भारत कब आया, तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु भारत आया। साइमन कमीशन का संबंध किससे है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, उसमें कहा गया था कि प्रति 10 वर्ष की 10 वर्ष के बाद 1919 के अधिनियम की एक समीक्षा हुई, और उस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, किंतु 10 वर्ष से पूर्व ही गठन कर दिया था। और कब गठन किया गया, तो 1927 ईस्वी में। और कब आया भारत में साइमन कमीशन, तो 1928 ईस्वी में आया। इसी के साथ आप ये भी जानेंगे साइमन कमीशन दोबारा भारत कब आया, तो दोबारा भारत साइमन कमीशन 1929 ईस्वी में आया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की अगर बात करें, तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ये कब घायल हुए, तो 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और लाठी चार्ज होती है, और उस लाठी चार्ज में कौन घायल हो जाते हैं, तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं घायल। अगर बात करें साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय द्वारा या भारतीयों द्वारा क्यों किया जा रहा था, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए इसको किस कमीशन का नाम दिया गया था, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन का नाम दिया गया, और इसका विरोध किया गया। अगला हम देखेंगे सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसने, तो बटुकेश्वर दत्त द्वारा और भगत सिंह द्वारा। कब फेंका गया, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, और कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और किसके कारण, तो लाहौर षड्यंत्र के कारण हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी, ध्यान रखिएगा इस डेट को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका भगत सिंह हो जाएगा। दांडी मार्च की अगर शुरुआत की बात करें, तो ये आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कहाँ से, तो साबरमती के आश्रम से, ठीक है। और कहाँ के लिए, तो दांडी के लिए शुरू हुआ था। और दांडी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात का जो नवसारी जिला है वहाँ पे स्थित है। बात करें गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी कब, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो वहाँ एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, और उसी से क्या शुरुआत हो जाता है, तो उसी से शुरुआत हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब समाप्त हुआ, तो देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये चलना शुरू करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचते हैं, और वहाँ एक मुट्ठी नमक उठाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च में नमक बनाया गया, तो नमक नहीं बनाया गया था, एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून का उल्लंघन किया गया था गांधी जी द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को उल्लंघन होता है, तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, तो 1932 ईस्वी में की गई थी। और किसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास जो बिड़ला है वे उसके अध्यक्ष थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार की अगर बात करें, तो गांधी जी द्वारा कौन कौन से समाचार होते हैं, ठीक है, संपादित किए जाते हैं, तो नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है, तो गांधी जी द्वारा। और कब किया जाता है, तो 1933 ईस्वी में किया जाता है। भारत में बात करें, प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स अगस्ट हिस्ट्री को जाता है। खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में की गई थी। इनका उपनाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम जो था वो सीमांत गांधी अथवा फ्रंटियर गांधी के नाम से था। पूना पैक्ट क्या हुआ, तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी अंबेडकर द्वारा, जिन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्राप्त हो गया था। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी द्वारा पूना पैक्ट यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग ना करें अंबेडकर, इसके विरोध में क्या किया गया था, तो इनके विरोध में आमरण अनशन किया गया था। और इसके बाद क्या होता है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग ना होते हुए इनके लिए क्या होता है, अलग से सीटों को आरक्षण होता है। और इस समझौते को क्या कहा जाता है, तो इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा जो थी, उसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई।
और कब की गई तो 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो इनका नेतृत्व जो होता है किसके द्वारा की जाती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा लौह पुरुष। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ तो ये 1928 ईस्वी में हुआ। और इसी के टाइम पे बारदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा तो दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। और किसके नेतृत्व में, किसके कहने पे तो बारदौली की महिलाओं के कहने पे। अलग हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि दिया था किसने तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार उपाधि किसने दिया तो बारदौली की महिलाओं ने उपाधि दिया। इस चीज को आप ध्यान रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो वो आपका 12 नवंबर 1930 से लेके 1930 ईस्वी को शुरू होता है। और कहाँ पे तो लंदन में शुरू होता है। और किसके शासनकाल में तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई लीडर नहीं गया था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले नेता की तो वो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसका उद्घाटन जॉन पंचम द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कब हुआ तो 1931 ईस्वी में। कहाँ हुआ तो लंदन में हुआ। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वो कौन थे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वो महात्मा गांधी थे। हुआ क्या था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम भी नहीं निकला। उसके बाद क्या करते हैं तो गांधी इरविन समझौता होता है, कब तो 5 मार्च 1931 को। और गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और उन्हें कहा जाता है क्या कि सॉरी जेल में नहीं थे उस टाइम पे, तो गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को होता है। और इसके द्वारा क्या होता है तो इसके द्वारा गांधी को कहा जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होइए। जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी शामिल होते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये 17 नवंबर 1932 को होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के अगर बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो ये आपका हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि कब शामिल हुए थे केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न कब हुआ था तो ये आपका 1938 ईस्वी हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया। और किसकी अध्यक्षता में आया तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था तो ये क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा तो गांधी जी द्वारा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसमें कौन सा नारा दिया गया तो करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। और ऑपरेशन जीरो के तहत 10 अगस्त को क्या हुआ था, सभी जो मुख्य आंदोलनकारी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। अगला हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो विंस्टन चर्चिल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था तो वो पूना के आगा खां महल में किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था किसके द्वारा तो अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ था तो 1920 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई तो ये आपका 1926 ईस्वी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। कब 1934 ईस्वी में। अगला हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो ये आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। और महासचिव उस टाइम पे कौन थे तो एन.जी. रंगा जो है ये महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला देखते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई तो 1939 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई।
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। आज़ाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पे किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। 1943 याद रखिएगा, डेट याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। और एक अन्य नारा अगर बात करें तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होता है। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। कैबिनेट मिशन के अगर सदस्य देखा जाए तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे टोटल, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर जो थे ये कौन थे, तो ये भी सदस्य के रूप में थे, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष के रूप में थे। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन होता है। और किसके अध्यक्षता की जाती है, अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर के दिन वरिष्ठता के आधार पर सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। भारत विभाजन की अगर माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था, तो वो माउंटबेटन योजना के आधार पे हुआ था। अगला हम देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, तो क्लीमेंट एटली द्वारा की गई थी। ये कौन थे, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।